ये वरना है फ्लूइडिक, बोस सिस्टम लगी हुई इसमें डीजल लाइन पे, ठीक है। उसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम आई थी, उसमें चेक लाइट चली गई थी, वाटर डैमेज, ईसीएम बोर्ड में पानी घुस गया था, इस वजह से प्रॉब्लम आई थी। अभी ये जो बात चल रही वो 2 दिन पहले की बात है, ठीक है। अभी ये वीडियो इसलिए बना रहे कि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मेरे ख्याल से सभी गाड़ियों पे लागू पड़ती है। जैसे इसमें प्रॉब्लम कैसे कैसे आते गए और कैसे हम इसका सॉल्यूशन लेते गए, और आपके साथ और हमारे साथ क्या क्या ये काम करने में दिक्कतें आ सकती है, वो क्लियरिटी से हम बात करेंगे। क्योंकि जो वीडियो बनते हैं वो जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वहाँ से बनते हैं, पर हम आज उल्टा लेते, तो आपको ये सारी बात क्लियरिटी से पता चलेगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी मुसीबतें आती है, और कैसे कैसे इसके जो फॉल्ट होते हैं वो फाइंड होते हैं, और कैसे ये सारे बोर्ड होते हैं उसको रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने ये वरना पे काम कर लिया है, हमारी कार स्टार्ट हो गई है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। पर ये वीडियो इसलिए बना रहे क्योंकि इसमें जो काम किया हुआ है वो थोड़ा डीपली किया हुआ है। जैसे ये जो काम होता है वो सारा लास्ट स्टेज का काम होता है, उसमें हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम होते हैं ईसीएम रिपेयरिंग लाइन पे, ये सारा सीखते हैं, तब कई सारी दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें आपको ना आए, इस वजह से हम आज इस पर बात करेंगे। जैसे ये इसका इंजन है वो ऑलरेडी चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इसमें। और इसका ईसीएम की बात करें हम पार्ट नंबर, तो उसमें 2A000 वाला बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये वरना का जो ये बोर्ड है वो इमोक किया हुआ है पहले से ही, और ये हमने इस पर इमोक का काम नहीं किया, पर पहले से इमोक था, तो ईसीएम पहले चालू था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी कार बंद कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास ये बोर्ड आया, जैसे ये कार थी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, ठीक है। अभी उसमें निकाल दो इसको, इसमें सर्विस कराने की वजह से ईसीएम पे पानी घुस गया, ठीक है, वाटर डैमेज ये बोर्ड हो गया, और चेक लाइट चली गई इसमें। तो जैसे ये बोर्ड को हम देखते हैं, ये खुला ही है अभी। जैसे ये वाटर डैमेज हुआ तो हम टेबल पे जाके बात करते हैं क्लियरिटी से, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जैसे पहले ये बोर्ड रिपेयर होने आया तो उसमें चेक लाइट नहीं आ रही थी, तो हमने कैन बॉक्स पे ये सारे वायरिंग लगा के, इसके जो कैन बॉक्स का वायरिंग डायग्राम होता है उसी हिसाब से हमने इस पे कनेक्शन लगा के उस पे चेक किया, तो जो फॉल्ट थी ये बोर्ड पे वो सामने दिखाई पड़ी कि यहाँ से जो मेन रिले की सप्लाई आती है, ये मेन रिले की जो बड़ी पावर हम बोलते हैं वो सप्लाई है। जैसे मेन रिले हमारा यहाँ से ऑपरेट होगा, ये पावर आईसी से, फिर यहाँ से ग्राउंड निकलेगा और मेन रिले में जाएगा। मेन रिले ऑपरेट होने के बाद फिर से यहाँ सप्लाई आएगी, और सप्लाई आने के बाद हमारा पूरा बोर्ड ऑपरेट होगा, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि यहाँ से यहाँ जो पावर आईसी को सप्लाई मिलनी चाहिए वो सप्लाई नहीं मिल रही थी, ठीक है। इस वजह से हमने क्या किया, इस पे यहाँ से ट्रैक लेके यहाँ लगा दी, तो ये बोर्ड पे ऑलरेडी चेक लाइट आ गई, ठीक है। अभी चेक लाइट आ गई और पूरा बोर्ड जो है वो हमने क्लियर करके वापस भेज दिया। जैसे उन लोगों ने ये बोर्ड पे क्रैकिंग करवाया, जैसे कार स्टार्ट करने की कोशिश की, तो चेक लाइट आ गई थी, पर उसमें जो एरर आ रही थी वो मैं आपको दिखाऊं।
एरर दो एरर बन रही थी, जैसे उसमें इंजेक्टर ड्राइवर की एरर बन रही थी, ठीक है। वो एरर ये थी, हमने स्कैनर लगवा के फ़ोटो मंगवाई कि भाई इसमें एरर क्या बन रही है, वो हमें फ़ोटो सेंड करो, हम देख लेते हैं कि वहाँ कुछ वायरिंग में कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ P062D फ्यूल इंजेक्टर ड्राइवर सर्किट परफॉर्मेंस ब्लैंक 1, ठीक है। और दूसरी एरर देखते हैं हम, P062E फ्यूल इंजेक्टर ड्राइवर सर्किट परफॉर्मेंस ब्लैक 2। अभी ये जो दोनों एरर है वो हमारे इंजेक्टर ड्राइवर की एरर है, ठीक है। तो उसमें साफ बात है कि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो हमारी जो इंजेक्टर लाइन होती है। अभी जैसे ड्राइवर ब्लैंक 1 और 2 की एरर हमें दिखाई पड़े तो हमें ये दो और ये वाले दो और ये वाले दो उसकी लाइन चेक करनी पड़ती है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, उसका भी वीडियो हमने बनाया है, वो आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें चेक करनी होती है, ठीक है। पर जैसे ही ये बोर्ड पे हमने देखा था कि ये बोर्ड पे जो प्रॉब्लम थी वो जो नीचे का एरिया होता है, जैसे वाटर डैमेज बोर्ड हुआ था तो ये जो नीचे की लाइन थी यहाँ से यहाँ तक ही पानी लगा हुआ था, तो यहाँ तो कोई देखने का मतलब ही नहीं होता। जैसे यहाँ हम कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करें तो क्योंकि यहाँ पे तो कोई फॉल्ट था ही नहीं, तो हमारी नज़र कहाँ पे जाती है, ये जो नीचे वाला एरिया होता है। जैसे इसमें यहाँ पे देखो आप, तो ये जो इंजेक्टर ड्राइवर आईसी होती है और ये जो सारे रेजिस्टेंस होते हैं उस पर ही हमें फोकस रखना था हमारा। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ ये जो ट्रैकिंग है बैक साइड की और फ्रंट साइड की, ठीक है, तो यहाँ से ये कनेक्शन, ये ट्रैकिंग सड़ा हुआ था। जैसे यहाँ से ये जो ट्रैक जाती है फ्रंट साइड, तो वहाँ से जो सप्लाई आती है वो सप्लाई नहीं मिल रही थी। तो क्या हुआ, ये जो ट्रैकिंग थी वो क्लियर कर ली। जैसे ये वाली ट्रैक और ये वाली ट्रैक, ये चारों की चारों ट्रैक यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से तार लगा के शोल्डर कर लिया, ठीक है। और यहाँ से जो सप्लाई जाती है वो डायरेक्ट जाती है ये सारे ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। वो आप कंटिन्यूटी लगा के चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ से ये जो सारी ट्रैक गई वो गई हमारी यहाँ से लेके ऊपर तक, ठीक है। तो ये भी हमने क्लियर कर लिया। फिर हमने बोर्ड भेजा, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो हमने गाड़ी यहाँ पे मंगवाई। जैसे हमने ये सारी ट्रैकिंग करके दी तो फ्यूल इंजेक्टर की जो एरर थी वो चली गई, ठीक है। फिर एक नई एरर सामने आई। अभी वो एरर क्या थी वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे हम ये एरर पे फोकस करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये P1185 वाली मैक्सिमम प्रेशर एक्सीडेड, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें जो हाई प्रेशर पंप था उसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसी एरर जब भी सामने आए, जैसे ये मैक्सिमम प्रेशर एक्सीडेड, मैक्सिमम प्रेशर का मतलब ये हुआ कि इसमें जो इंजेक्टर की और रेल में जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी आगे देखते हैं कार पे जाके। इसका जैसे ही हाई प्रेशर हुआ तो जैसे हम कार स्टार्ट करते हैं तो 2-3 सेकंड के लिए स्टार्ट हुई, फिर इंजेक्टर का नॉकिंग आया और कार फिर बंद हो गई, ठीक है। जैसे हम हाई प्रेशर का हमें डाउट लगा तो कई सारी गाड़ियों में हमने काम किया हुआ है ये प्रेशर लाइन पे, तो हमने यहाँ से ये जो पाइप थी वो जैसे हम क्रैकिंग करवाते हैं वो पाइप को हम थोड़ी लूज़ कर दें, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ से लीकेज कर दे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से लीकेज किया तो कार हमारी स्टार्ट रहने लगी, ठीक है। जैसे कार स्टार्ट रहने लगी उसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा हाई प्रेशर पंप है
यहाँ पे आप देख सकते हो, वो जो DRV होती है यहाँ पे लगी हुई है, वो DRV पे प्रेशर ज़्यादा हुआ, ठीक है। इस वजह से ये हमारी कास्ट 2 सेकंड के लिए स्टार्ट होती, फिर बंद हो जाती। फिर ये DRV की बात जब भी आई तो DRV पे हमने देखा कि ये जो DRV का फंक्शन होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जो DRV की लाइन होती है, वो DRV का जो ग्राउंड निकलता है, जैसे यहाँ पे DRV का ग्राउंड है, ठीक है। तो वो सप्लाई हमारी बोर्ड जो हमारा है, वो सारी सप्लाई DRV ऑपरेटिंग की वो ऊपर के हिस्से में, ठीक है। अभी यहाँ तो कुछ वाटर डैमेज हुआ नहीं, जैसे वाटर डैमेज जो हुआ था वो ये नीचे का जो हिस्सा है उसमें वाटर डैमेज हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें ऐसी मालूम पड़ती है कि हम यहाँ पहले चेकिंग ना करें। तो यहाँ की सारी ट्रैकिंग देखी, सारे जो रेजिस्टेंस है वो देखे, सारी वैल्यू चेक की, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर हम बोर्ड पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ की जो सारी ट्रैकिंग है, सारे रेजिस्टेंस है, वो सारा हमने देख लिया। पर ये जो DRV का हिस्सा है, ये जो ट्रांजिस्टर है वो भी DRV का है, हमने पहले बात की हुई है ये ट्रांजिस्टर के बारे में। तो यहाँ कुछ डैमेज नहीं था, ठीक है। ये जो सारा हिस्सा है वो पूरा क्लीन था, यहाँ पे कुछ वाटर डैमेज नहीं था। तो हमें देखना तो यहाँ पे ही था कि कुछ जो इंटरनल जो सप्लाई जाती है, कई सारी मैनेजमेंट IC होती है, हेल्पर IC होती है, ये भी हेल्पर IC है, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। या तो यहाँ से जो ट्रैकिंग होती है वो वाटर डैमेज होने की वजह से कुछ चीज़ें खराब होती है, या तो पावर सप्लाई जो हेल्पर IC है उसको नहीं मिलती, वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उस वजह से ये सारी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर जैसे हमने इसका रेल प्रेशर चेक किया, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसका जो रेल प्रेशर था, जैसे हमने देखा इस पे लाइव डेटा पे इसका जो फ्यूल का प्रेशर है वो 20 लाख के आसपास प्रेशर जा रहा था, ठीक है। तो प्रेशर हमारा जो है वो हाई हो रहा था। जैसे लाइव डेटा पे आप देख सकते हो कि अगर आपको कुछ प्रेशर का जो फंडा होता है वो आपको समझ न आए, तो आपको कोई दूसरी कार है आपके पास, या तो आपके एरिया में कोई कार है, तो आप उसमें स्कैनर लगा के इसका जो प्रेशर होता है वो इंजन स्टार्ट करके आप इसका प्रेशर का एक वीडियो ले लो छोटा सा, तो आपको पता चल जाएगा कंपैरिजन के लिए कि इसमें प्रेशर कितना मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रेशर था वो हाई हो रहा था, ठीक है। अभी ये प्रेशर हाई होने की वजह 2-3 हो सकती है। जैसे हम ये बोर्ड ले लें और बोर्ड पे जो हमारा रेल प्रेशर सेंसर होता है उस पर हम बात करते हैं अभी थोड़ी, रेल प्रेशर सेंसर के रिलेटेड। उसको दे दो, आप बंद कर दोगे। ये हमारे 4 इंजेक्टर हैं, ठीक है। और यहाँ हम एक रेल बना लेते हैं, यहाँ पे एक सेंसर लगा देते हैं, ठीक है। अभी ये हमने बना दिया रेल सेंसर। जो हमारी डीजल लाइन का प्रेशर होता है वो मेजरमेंट करता है कि आखिर ये जो हमारी नोजल है उस पे कितना प्रेशर है, ठीक है। ये हमारे 4 इंजेक्शन हुए, ठीक है। हम यहाँ एक ECU बना लेते हैं।
यहाँ हम MCU ले लेते हैं, ठीक है। एक हुआ हमारा रेल प्रेशर का सेंसर, ठीक है। अभी उसमें एक जो सिग्नल जाता है वो डायरेक्ट जाता है हमारा MCU में, या तो जो हमारी हेल्पर आईसी सारी होती है उसमें भी ये सप्लाई इंटरनल कनेक्शन जो होता है, बीच में रजिस्टर ट्रांजिस्टर ऐसी सारी चीज़ें आती रहती है, पर हम ये नॉर्मली चीज़ समझने के लिए बना रहे हैं। जैसे ये हमारा रेल प्रेशर है, ठीक है। तो जैसे ही रेल प्रेशर बढ़ता है तो हमारे MCU को सिग्नल मिलते हैं कि भाई रेल प्रेशर ज़्यादा हुआ, तो वो ECM को सिग्नल भेजने के बाद ECM जो हमारा MCU होता है वो डेटा शीट के हिसाब से फाइनल डिसीजन देता है कि भाई कार हमें स्टार्ट रखनी है या बंद कर देनी है, या तो कोई एरर जनरेट कर देता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उसी हिसाब से हमारा MCU एरर बनाता है और हमें स्कैनर पे ये सारी एरर शो होती है, ठीक है। जैसे ये रेल प्रेशर है और एक जो हमारा पंप होता है हाई प्रेशर पंप, उससे एक लाइन जाती है हमारी डीजल लाइन की रेल में, ठीक है। और यहाँ भी दो तार लगेगी, जैसे एक हमारी पॉजिटिव लाइन हुई, एक हुई हमारी जो -12 वोल्ट होती है, इसे हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं। जैसे ये पंप को जितनी रेल प्रेशर बताता है कि भाई इंजेक्टर को कितना प्रेशर चाहिए, या तो एक्सीलेटर के हिसाब से ये सारा मेजरमेंट होता है कि कार को कितना डीजल देना है, ठीक है। तो वो सिग्नल जाता है हमारा MCU में, ECM में, ठीक है। अभी एक सप्लाई हमारी पॉजिटिव हुई और दूसरी सप्लाई हुई हमारी -12 वोल्ट ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से जो वोल्टेज जाती है वो वोल्टेज ये बोर्ड पे ज़्यादा हो रही थी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा फ्यूल पंप है, उसकी हम DRV बना देते हैं, या तो हम इसको रेल प्रेशर रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। ये हम DRV भी बोल सकते हैं, रेल प्रेशर रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। अभी ये जो रेल प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, जैसे कार में लगा हुआ है, वो डीजल कितना प्रेशर देना है, कितना डीजल हमारे डीजल पंप को देना है, वो यहाँ से उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे ये एक ग्राउंड आया हमारे ECM से, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 52 नंबर वाली पिन है। ये जो पिन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो पिन है वो हमारी DRV की पिन है, ठीक है। अभी यहाँ से जो ट्रांजिस्टर देख रहे हो आप, ये ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग की सिस्टम जो है वो यहाँ से ट्रैक जाती है। यहाँ से जाने के बाद ये जो रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ आती है, यहाँ से आने के बाद डायरेक्ट हमारे MCU में जाती है, ठीक है। 2 बजे हो सकती थी ये बोर्ड पे, या तो रेल प्रेशर जो था हमारा 2 बजे थी इसमें, कि ये जो हमारा रेल प्रेशर सेंसर है इसमें आप देख सकते हो एक ग्राउंड आता है, एक सिग्नल आता है और एक रेफरेंस वोल्टेज आता है, ठीक है। वो सभी जो सप्लाई है वो जाती है हमारे ECM में, ठीक है। या तो ये जो सेंसर है वो गलत सिग्नल दे रहा था और हम स्कैनर पे देखते थे, जैसे हमारे लाइव डेटा होते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल प्रेशर, अभी ये जो आंकड़े दिखा रहा है वो ये सेंसर सिग्नल जो भेजता है, तभी यहाँ ये सारी चीज़ें शो होती है, ठीक है। या तो ये गलत था,
ये ठीक से काम नहीं कर रहा था, ये भी वजह हो सकती थी। तो प्रॉब्लम हमने इसमें ढूंढी। तो जैसे ये जो रेल प्रेशर की सप्लाई आ रही थी सिग्नल की, ठीक है, वो सप्लाई आ रही थी यहाँ से लेके ये रजिस्टेंस पे, यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से जो सप्लाई जा रही थी वो जा रही थी हेल्पर आईसी पे। अभी इसमें इतने कनेक्शन लगे हुए हैं, जो इंटरनल सर्किट होती है, इनका आउटपुट, इनपुट, ये सारी चीज़ें जैसे हम डीपली जाए तभी ये सारी चीज़ें समझ में आती है। पर हम शॉर्टली बात करें तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी वो जा रही थी हेल्पर आईसी में, और दूसरी एक सप्लाई थी, जैसे उसकी कंटिन्यूटी लगाते गए हम, तो एक सप्लाई थी यहाँ आ रही थी, ठीक है। और इसके जो बैक साइड का हिस्सा था ये रजिस्टर का, वो हमारी पावर आईसी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो पावर आईसी, तो यहाँ से जो 5 वोल्ट बनते हैं वो 5 वोल्ट यहाँ, ये जो अल्टीट्यूड सेंसर है, बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये लेग पे आती थी, और यहाँ से लेके ये सप्लाई यहाँ आ रही थी, ठीक है। तो ये सारे रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिए। ये इंजेक्टर वाली जो आईसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कहाँ होती है और फॉल्ट कहाँ निकलता है और हम ढूंढते कहाँ पे, ये सारी बोर्ड पे स्टार्टिंग पे ऐसी स्ट्रगल हमें करनी पड़ती है। जैसे ही ये सारे रेजिस्टेंस हमने चेक किए, सारी वैल्यू चेक की, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखने को नहीं मिला। सबकी वैल्यू भी सेम आ रही थी, सारी सिस्टम भी ओके थी, पर उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो बोर्ड था वो बोर्ड था वाटर डैमेज। अभी वाटर डैमेज बोर्ड पे हम कुछ बोल नहीं सकते कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या करना पड़ता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें ट्रैकिंग करते, जैसे ये सिग्नल वाला हिस्सा है, तो वो सिग्नल से हम यहाँ जो पिन होती है यहाँ से हम एंटर होते, और एंटर होते 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 जो चीज़ जहाँ पे कनेक्टिविटी आती है, कंटिन्यूटी, मान लो कि ये हिस्सा यहाँ पे आया, कंटिन्यूटी हमने चेक की तो यहाँ पे आया, तो यहाँ से जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस होते हैं उसको ही हमें चेक करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, पर फॉल्ट नहीं निकला, ठीक है। अभी जब भी आप गाड़ी पे स्टार्टर लगाओ तो प्रॉब्लम ये आती थी कि रेल प्रेशर हाई हो जाता, ठीक है। बाद में थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला काम था। जैसे ये वाटर डैमेज बोर्ड होता है तो उसमें कुछ कहा नहीं जाता कि इसमें कहाँ दिक्कत होती है, या तो हमारे ये जो बोर्ड होते हैं उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास हो, हमें निकालती जानी है स्टेप बाय स्टेप, या तो जो इसके हर एक डॉट का आपको वोल्टेज कितना आता है वो आपने एडिट किया हुआ होता, तो आपको ये काम आसान लगता। पर जैसे हमारे पास ये नहीं होता तब हमें हमारे हाथों से मैन्युअली इस पे वर्क करना होता है। जैसे इसका ट्रैकिंग किया जाता है, रजिस्टर जितने 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 इसमें लगते हैं वो सारी रजिस्टेंस की वैल्यू चेक करती जानी होती है, उसी हिसाब से हमें ये सारा काम करते जाना पड़ता है। जैसे ये बोर्ड पे एक आईसी और भी डैमेज थी, जो ऑक्सीजन सेंसर के रिलेटेड आईसी है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आईसी भी डैमेज थी तो वो भी चेंज कर ली। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटरनल प्रॉब्लम रहते हैं सारे बोर्ड पे, वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, पर उसका जो कनेक्शन होता है वो कोई ना कोई आईसी से, या तो समझो ये जो ट्रैक लगी है यहाँ पे, वो ट्रैक यहाँ पे भी निकल सकती है, ठीक है। तो आपको ये जो सारा होता है फंडा, ये ट्रैकिंग का होता है, वो ट्रैकिंग करना के प्रैक्टिस आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी उस पर हमने देखा कि इसके हमने बाद में ये जो वोल्टेज होते हैं, जो हमारी DRV, जैसे हम इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारी
हम इसे DRV भी बोल सकते हैं और रेल प्रेशर सेंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 तार आएगी, जैसे इसमें एक पॉजिटिव रहेगा और एक रहेगा ग्राउंड। जो ग्राउंड आएगा ECM से, ठीक है। अभी ये जो DRV है उसको जितना प्रेशर देना है उसी हिसाब से इसमें वोल्टेज आएगा। वोल्टेज आने के बाद ही ये जो एक्चुएटर है वो काम करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमारा MCU है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर लगता है, ये हुआ हमारा ट्रांजिस्टर। तो जैसे हमने ट्रांजिस्टर पे बात की थी कि कोई भी हमारा जो एक्चुएटर होता है, जैसे हम रेल प्रेशर की बात करें तो आप रेल प्रेशर देख सकते हो, ये एक सेंसर है जो सिग्नल सेंस करता है, और ये जो हमारी DRV है वो लोड वाली चीज़ होती है। तो ये हमारा एक्चुएटर होता है, ठीक है। तो एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए आप देख सकते हो कि इसमें सारे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। वो ट्रांजिस्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अभी जैसे ये DRV है हमारी, तो यहाँ से जो ग्राउंड निकलता है उसकी पिन हम देखें तो ये वाली उसकी पिन है। जैसे इस पर ट्रैकिंग किया तो ये पिन उसकी DRV की है, ठीक है। अभी ये जो पिन जा रही है वो जा रही है यहाँ पे एक फ्यूज समझ लो, या तो आप रेजिस्टेंस समझ लो, जो भी आपको समझ में आए उसी हिसाब से बात होती। तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से जो सप्लाई होती है वो जाती ये ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। अभी ये ट्रांजिस्टर से ऑपरेट करने के लिए जो सप्लाई आती वो डायरेक्ट आती MCU से। MCU से बीच में एक रेजिस्टेंस दिया गया है। अभी ये रेजिस्टेंस से डायरेक्ट ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है, और ट्रांजिस्टर से ये रजिस्टर में सप्लाई जाती, रजिस्टर से डायरेक्ट ये पिन पे सप्लाई जाती, और ये पिन से जो सप्लाई निकलती है वो जाती हमारे फ्यूल पंप के ऊपर जो DRV लगा होता है उसके ऊपर, ठीक है। अभी ये जो ट्रांजिस्टर है वो फ्यूल पंप को जितने वोल्टेज चाहिए जो MCU सप्लाई निकालता उसी हिसाब से ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता। और समझो कि ये जो कार थी उसमें मिनिमम 1 वोल्ट माइनस मैक्सिमम -2 वोल्ट। अभी इसमें बनता ये था कि जैसे हमने यहाँ मीटर लगाया और एक ये जो पावर सप्लाई आ रही है यहाँ मीटर लगाया, दोनों पे मीटर लगाया, तो उसमें वोल्टेज बन रही थी 3 वोल्ट, ठीक है। अभी उसमें जो वोल्टेज होनी चाहिए वो 2 वोल्ट होनी चाहिए जब हम इंजन स्टार्ट करें। तो तभी 1 वोल्ट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जो ये जो DRV है उसका वाल्व ज़्यादा खुल रहा था, तो जो डीजल का प्रेशर है वो ज़्यादा जा रहा था, ठीक है। इस वजह से डीजल प्रेशर हाई हो रहा था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में ये जो ट्रांजिस्टर था वो हमने दूसरा लगाया, और दूसरा लगाने के बाद जब हमने कार स्टार्ट करी तो जो इंजन पे लॉकिंग आ रहा था वो भी निकल गया और कार भी ठीक से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस बात से ये सीखने को मिलता है कि जब भी हमारे पास ये सारे बोर्ड रिपेयर में आए तो हम डायरेक्टली डिसीजन ले लें। जैसे वाटर डैमेज बोर्ड हमारे पास रिपेयर में है तो उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता कि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है और कहाँ पे फॉल्ट निकलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था वो कहीं पे वाटर डैमेज नहीं था। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है वो कहीं पे भी वाटर डैमेज जो अगला हिस्सा था वो नहीं था, फिर भी फॉल्ट यहाँ पे निकला, ठीक है। अभी यहाँ भी वाटर डैमेज रिलेटेड कोई वर्क नहीं है,
पानी का कोई हिस्सा नहीं है, फिर भी फॉल्ट यहाँ पे निकला। जैसे फॉल्ट हम समझते हैं यहाँ पे हो सकते हैं, पर ये जो ECM रिपेयरिंग की लाइन है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेते जाना है। वैसे बात सिंपल सी होती है, पर हमें उसको छोड़ना नहीं होता, हमें उस पर मत्थे ही मारते जाना है। कई बार ऐसा होता है फॉल्ट जो हम ढूंढ रहे हैं वो फॉल्ट की वजह से कई सारी चीज़ें और भी हमें सीखने को मिलती है, कि जैसे कोई सारी ऐसी पिन होती है तो वो फॉल्ट कहाँ पे था और हमने निकाला कहाँ से, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। तो जैसे जैसे हमारे पास कई सारे ऐसे बोर्ड रिपेयर में आए तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम देखते कहाँ पे है और फॉल्ट कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है।